अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। हम जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, इसके फर्स्ट चैप्टर में जो हमने चीज़ें डिस्कस की है, हम 5th चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है उद्योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण के ऊपर हम आ गए थे कि जो उद्योग है उनका वितरण जो है मतलब किस प्रकार के जो उद्योग है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस प्रकार से उनको जो है नीड चाहिए होती है, मतलब क्या क्या आवश्यकता होती है उनकी जिससे वो अपना प्रोडक्शन जो है वो कर सके। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो प्रगलन लिखा हुआ है। तो प्रगलन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रियाएँ होती है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापमान दे करके उसे निकाल लिया जाता है। तो उस प्रगलन का सीधा मतलब है कि किसी भी धातु को गला करके उसके अयस्क से दूर कर लेना, उसको शुद्ध करना। ठीक है। तो लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो ये भी जो है बहुत ही, इसमें जो है लोहा इस्पात उद्योग जो है बहुत ही निवेश होता है इसमें, प्रक्रम और निर्गत जो इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होती है। ये पोषक उद्योग है। पोषक उद्योग का मतलब है ये जो दूसरे उद्योग है इनकी मदद करता है। ये जो है दूसरे उद्योग को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है। उद्योगों के लिए जो है निवेश में पूंजी, श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचनाएं जो है साथ साथ मिलकर के क्या बनाती है, लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। लौह अयस्क जो है इसमें इसको बनाने के लिए, इस्पात में बनाने के लिए, स्टील में बनाने के लिए कई सारे जो है स्टेप होते हैं। जैसे कच्चे माल को पहले जो है भट्टी में रखा जाता है और वहाँ पे जो है वो गल जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, बेसिकली इसकी फिगर बनी हुई है, इस पेज पे देख सकते हो आप। तो 8 टन अगर कोयला अगर हम लेते हैं, 8 टन, 1 टन में 1000 kg होते हैं, किलोग्राम होते हैं। तो 8 टन मतलब 8000, अगर कोयला 8000 किलो जो है हमने कोयला ले लिया और उसमें हमने 4 टन अयस्क, अयस्क मतलब लौह अयस्क मिलाया है इसमें। ठीक है। 4 टन जो है 4000 kg जो है इसमें हमने लौह अयस्क मिलाया, मतलब इसकी मात्रा के आधे में अगर हमने इसे मिलाया। और 1 टन जो है हमने चूना पत्थर जो है, चूने के जो पत्थर होता है अगर उनको मिलाया, अगर इन तीनों के अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, इनको मिलाते हैं तो 1 टन जो है इस्पात मतलब जो स्टील होती है उसका जो है प्रोडक्शन होता है। 1 टन इस्पात को बनाने के लिए इतनी जो मटेरियल जो है वो चाहिए होता है। तो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो प्रोसेस आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी जो भट्टियाँ होती है, जैसे ईंट पकाने की भट्टी होती है, इनके अंदर क्या किया जाता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो होता है। इनके अंदर जो है कोयला वैसे पदार्थों को जला दिया जाता है ताकि जो है तापमान उच्च हो जाए। फिर ऊपर से लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक जो है ये सब चीज़ें जो है डाल दी जाती है। फिर क्या होता है, ये चीज़ें जो है पिघल जाती है। तो जो पिघलने के बाद जो गर्म वायु होती है वो निकल जाती है और जो लोहा, जो पिघला हुआ लोहा जो होता है वो यहाँ से जो है निकाल लिया जाता है। और जो बाकी की शेष जो गंदगी होती है उसको जो है धातु मल कहते हैं, वो अलग से जो है रिफाइन कर ली जाती है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से धातु प्रगलन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। ठीक है। तो 1800 ईसा के पूर्व तक जो इस्पात उद्योग जो है वहाँ स्थित होते थे जहाँ पे कच्चा माल, विद्युत की आपूर्ति और बहता जल जो है आसानी से मिल सके। बाद के उद्योगों के लिए जो है आदर्श स्थिति जो है कोयले के क्षेत्र के पास में आ गई, जहाँ पे नहरें थी और रेलवे लाइनें थी। तो आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। अब देखिए आप यहाँ पे जमशेदपुर के बारे में बताया गया है कि 1947 से पूर्व जब भारत में केवल एक ही इस्पात का कारखाना था, मतलब एक ही जो कारखाना था स्टील बनाने का, एक ही फैक्ट्री थी जब भारत में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये आपके इतिहास की बुक में भी है, इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो टिस्को के नाम से इसको जाना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये एक निजी स्वामित्व में थी, मतलब एक जो है ये प्राइवेट कंपनी थी। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, सरकार ने एक जो है इसका जो प्रोडक्शन है अपने हाथों में ले लिया और बहुत सारे जो है लौह इस्पात के जो इसके संयंत्र थे, जो फैक्ट्रीज थी, छोटी छोटी यूनिट थी, वो स्थापित की गई। झारखंड में स्वर्ण रेखा और करखई नदियों के पास जो है जहाँ पे वो मिलती थी, उनके पास जो है साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी।
बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया था। भौगोलिक रूप में अगर देखा जाए तो जमशेदपुर जो है देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। मतलब जो सारी फैसिलिटीज़ जो लोह इस्पात को बनाने के लिए चाहिए होती है वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो है उपलब्ध है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो इन चीज़ों को। तो भारत में जो है जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद जो है कई प्रकार के औद्योगिक संयंत्र जो है स्थापित किए गए थे। इनमें जो है रसायन इंजन के पुर्जे और कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन जो है किया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है आप मेन चीज़ें जो है इसमें पढ़ सकते हो। अब अगर बात की जाए तो कुछ हम जो है जगहों की, अब स्थानों की बात करेंगे। जैसे कि अब देख सकते हो आप, क्या आप जानते हैं कि ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरन, ओटोरियो, मिशिगन और एरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी झील है, जो अन्य की तुलनाओं में क्या है, उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। मतलब ऊंची जगह पर जो है, बहुत ही हाई लेवल पर जो है स्थित है। सुपीरियर झील जो है सबसे मीठी जो है पानी की झील भी कही जाती है, अमेरिका में है। ठीक है, तो आप पीटर्सबर्ग की बात करते हैं तो पीटर्सबर्ग जो है ये अमेरिका का जो है एक महत्वपूर्ण नगर है, इस्पात का नगर है जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होता है। पीटर्सबर्ग में इस्पात नगर को स्थानीय सुविधाओं उपलब्ध, कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही जो है उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों में प्राप्त होता है। मतलब कच्चा माल जो है कोयला भी पीटर्सबर्ग में ही हमें पाया जाता है। कच्चे जो हमें कोयला चाहिए होता है इस्पात बनाने, स्टील बनाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा जो है पीटर्सबर्ग में ही पाया जाता है। और जबकि लौह अयस्क जो है मिनेसोटा नाम की जगह है कि लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग में लगभग 1500 किलोमीटर की दूर है। ठीक है, इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच जो है नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है। नौ परिवहन मतलब कि यहाँ से जो है नाव में जो है इसमें सामान को लाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेट लेक्स के पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोहेगला और एल्गनी नदियों से प्राप्त जो है पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता है। ठीक है, आज जो है पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। मतलब जो यहाँ पे जो है बहुत कम जो है बड़ी मिलें जो है पाई जाती है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोहेगला और एल्गनी नदी की घाटियों के तथा जो पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे जो है स्थित है। पीटर्सबर्ग जो क्षेत्र है इसके यहाँ पे कई सारे अन्य कारखाने भी हैं। ये रेल, पटरी, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर हम यहाँ देखिए शब्द उत्पत्ति पे, तो शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सिएरे से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बुनना, मतलब वीविंग, बुनना। टेक्सटाइल जो है ये बुनने शब्द से निकला है, इसका मतलब होता है ये। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो धागे से कपड़ा बनाने की जो है प्राचीन जो है ये कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन से जो है कई सारे जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। उपयोग में आने वाले जो कच्चे माल के आधार पर जो है वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। जैसे रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में क्या आती हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयन शामिल है। इसके बारे में जो है आप विज्ञान की जो है आप वीडियो देख सकते हो चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, अब आप याद देखिए 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक जो है सूती वस्त्र जो है हाथों की कताई से बनाए जाते थे। 18वीं सदी जब स्टार्ट थी औद्योगिक क्रांति तक। 18वीं सदी में पावरलूम से पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला। मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो होने लगी थी भारत में। भारत में जो है सबसे अच्छी क्वालिटी की जो है सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन करने की परंपरा जो है चली आ रही है। ब्रिटिश शासन से ही पहले जो है भारत में ही हाथों से बने हुए जो वस्त्र होते थे उनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जो है मांग थी।
तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, पहली जो सूती वस्त्र मिल थी वो मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी, ये याद रखना आप। प्रथम जो है जिसमें यंत्र मौजूद थी। और यहाँ देख सकते हो आप, देश में प्रथम वस्त्र उद्योग जो है 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप जो है फोर्ट गैल्वेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया था। तो अगर हम सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल की बात करें तो ये 1854 में स्थापित हुई थी, ठीक है। तो अब जो है भारत के कई जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है इसका प्रोडक्शन होता है, जैसे कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत इसके महत्वपूर्ण केंद्र है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बाकी का जो टॉपिक हमारा शेष रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप बाय। आपको जो है अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।